70 साल में पहला प्रधानमंत्री है जो परीक्षा के पहले हमारे घर के इन छोटे छोटे बच्चों से बात करता है। ताली यहाँ नहीं बजानी थी तो ये कांग्रेसियों को तकलीफ होती, बोले तो बच्चों से बात कर रहा है, बच्चों से बात कर रहा है। तो मैंने क्या उसके थोड़ी है, हमारा प्रधानमंत्री बच्चों से बात कर रहा है तो तकलीफ हो रही है, और आपका प्रधानमंत्री 10 साल तक एक ही बच्चे से बात करता रहा। यहां ताली बजनी थी, अब ताली बजाओ नहीं तो ये हाथ यहीं रहेगा रात भर। वो राम जी की कविता सुना रहे थे, यहाँ कुछ लोग बात करें, ये बच्चे अपने ही हैं आपके? भाभी जी कहाँ हैं? अच्छा, घर पे भी तुम और यहाँ भी तुम ही। ये है पति की दुर्गति, करे दोनों ने मिलकर अवेरना इन्हीं को पढ़ रहे हैं। अब ये ऐसा उपद्रव मचाएंगे तो भविष्य आपका है, लेकिन हमारा वर्तमान खराब हो जाएगा। अच्छा, अब इधर उधर का सरकार है, वो तुम्हारा ही है। वो तो डायरी का पन्ना ही मैच कर रहा है तुमसे, तो वो पन्ने बता रहे हैं कि इसी डायरी में से निकला हूं। वाह यार भाई साहब, हमारे पास भेज दो, 2-2 बहनें ये संभाल लेंगी। हालांकि इनके बड़े बड़े हो गए, अब इनको भी आदत छूट गई होगी। राहुल तू अवेयर ले एक आधी, रेडीमेड मिल रहा है इतना बड़ा बच्चा। हाँ बेटा जाओ। ये आए क्यों थे? चेक करने आए थे कि बाप यहीं है कि और कहीं निकल लिया? नारायण जी तुम सही विधानसभा में हो यार, तुम्हारे मतदाता बहुत जागरूक हैं, और महिलाएं तो कुछ ज्यादा ही जागरूक है। उन्होंने वहां से भेजा कि देख यहीं है कि और कहीं तो नहीं निकल लिया। कवि सम्मेलन बहुत काम आते हैं। अब कई लोग 7 बजे के निकले अभी तक नहीं पहुंचे, वो जब विष्णु जी खड़े होंगे तब पहुंचेंगे। अब इस बीच में किस विधानसभा में मतदान करे आए पता ही नहीं लगेगा। दिनेश दिग्गज इनका नाम है। अभी एक दिन इंदौर में यशवंत क्लब के कवि सम्मेलन पे इनको बुलाया तो खूब जमे रात में। दूसरे दिन सुबह की फ्लाइट पकड़ने गए तो वहाँ एक मैडम ने इनको पहचान लिया। अरे बोले तुम तो दिनेश दिग्गज हो, कल बहुत जमे। बोले जरा आओ वीआईपी लाउंज में। तो दिनेश दिग्गज का आसाराम जगा। इसको लगा कि आज सम्मान पूरे राष्ट्रीय स्तर का होने वाला है, तो ये भी झट उस महिला के पीछे पीछे वीआईपी लाउंज में घुस गया। महिला अंदर गई वीआईपी लाउंज में, वहां उसका बेटा बैठा था, इतना बड़ा जितना इनको ढूंढने आया था, इतना बड़ा बेटा बैठा हुआ था। मैडम ने कहा कि जरा आप कोट उतारिए, तो इसकी और गुदगुदी हुई। फिर उन्होंने कहा शर्ट उतारिए, और जैसे ही शर्ट उतारा और इनकी कमनी काया 42 किलो 500 ग्राम की प्रकट हुई, तो उस महिला ने अपने बच्चे से कहा देख बेटा बोर्नविटा पिया कर, वरना ऐसा हो जाएगा। हाँ हो नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं केवल इसलिए चमक गया कि ऐसा नहीं हो कि कोई इधर से चढ़ी आया हो। क्या है, मैं मुंदी पहली बार आया हूँ। एक जगह मैं विकास जी कविता पढ़ रहा था तो एक आदमी लठ लेके आ गया। मैंने उसके हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब मेरे से कोई गलती हो गई तो मैं बैठ जाता हूँ। बोले नहीं नहीं, आप तो हमारे शहर में मेहमान हो, हम तो उसको ढूंढ रहे हैं जिसने आपको बुलवाया है। भैया आप दोनों क्या बात कर रहे हो? ए भैया क्या बात कर रहे हो आपस में सबसे आगे बैठ के? मैं यादव जरूर हूं, मूर्ख बिल्कुल नहीं हूं। देखो सबसे आगे बैठ के वो अपनी अपनी औरतों की बुराई कर रहे हैं। बेशरम होनो। अभी जाके भगवती छाती पैर रख देगी नहीं तो भोलेनाथ से आवाज नहीं निकली, ची कर देगा वहां। अच्छा, हमारा दुर्भाग्य है कि एक असली गांधी के चक्कर में कितने नकली बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं, और जो सबसे ताजा गांधी है उसके तो क्या कहने। उसको यही पता नहीं कि आलू जमीन में बोया जाता है कि झाड़ पे लगता है। वो मध्य प्रदेश में आए थे, बोले 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा, उनके चक्कर में ये पड़ गए थे।
वो 12-13 महीने मामला नहीं निपटा तो फिर हमको निपटाना पड़ा 14वें महीने। शशि जिंदाबाद। हाँ बोले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसानों का कर्जा माफ, नहीं तो मुख्यमंत्री साफ। अब मैंने 9 महीने तक इंतजार किया। फिर मैंने नारायण भैया को फोन किया, मैंने कहा भैया 9 महीने में तो बच्चे हो जाते हैं यार, ये तो किसानों का कर्जा ही माफ नहीं हो रहा। फिर इनको ताव आया, उसके बाद ये गुस्से पे आए रडार पे एकदम। मैंने तब कहा था कि ओला वृष्टि अल्प वृष्टि से किसान जूझता था, वादा वृष्टि में फंसा के मन बहला दिया, जोर जोर से मचाया शोर कर्ज माफी का, यूं माफी जैसे टाफी देके मन बहला दिया, सब का करेंगे माफ, कहा था ये साफ साफ, हाथी को तो चीटी कर्ण देके बहला दिया, और देश का किसान पड़ा इन नेताओं के चक्कर में, छोटी गंगा के नाली में ही नहला दिया। जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो सरकार बन गई ताव ताव में। फिर मेरे को एक छंद लिखना पड़ा, मैंने कहा कर्ज अरे बैठो आप तो बोलेंगे, बैठो 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 बैठो, वहाँ पे भी वही हो रहा है जो बीज बोए थे। बैठ जाओ बैठ जाओ, मैं इतनी कमजोर चीज नहीं हूँ कि एक जना उगेगा और मैं नष्ट हो जाऊंगा। किसी की याद ना आए, किसी की याद ना आए, ख्याल बढ़ जाए, दुआ करो ये कयामत सी रात कट जाए। हम आईना हैं, दिखाएंगे दाग चेहरों के, जिन्हें खराब लगे वो सामने से हट जाए। कर्ज माफी के बहाने सत्ता पा गए सयाने, उनकी जुबान अभी से फिसल रही है। कर्ज माफी के बहाने सत्ता पा गए सयाने, इनकी जुबान अभी से फिसल रही है। कैसे माफ करना था और कर रहे थे कैसे, कर्ज माफी में तो मनमानी चल रही है। ऊंट मुख में ये ऊंट के फंसा के जीरा चुप कैसे, कर्ज माफी में तो धोखेबाजी चल रही है। और रो रहा है ये किसान, कह रहा है सरेआम, एमपी में मामा जी की कमी खल रही। कवियों से तो उलझना ही नहीं कभी। मैं इशारा कर रहा हूं, मेरा इशारा समझ जाए तो मैं जिस विषय पे था उस विषय पर आपकी गुस्से की तालियां देखना चाहता हूं कि गांधी के इस देश में भी वो समय अब आ गया है, गोलियों की भाषाओं से बात होनी चाहिए। लाड़ प्यार तो बहुत जता चुके हो इनसे, अब सीधे सीधे साफ साफ बात होनी चाहिए। वो चाणक्य के बेटे हो ये, भूलते हो काहे साथी, चोटी में स्वाभिमान की गठान होनी चाहिए। और इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, उनसे दो दो हाथ मुलाकात होनी चाहिए। इस पार रह के उस पार की जो जय बोले, कोई आंखें नहीं दिखाना, सूरज की संतान, कोई आंखें नहीं दिखाना इन सिंहों सी संतानों को। जान हथेली पर ले चलते ऐसे देश दीवानों को, मातृभूमि पे तन मन अर्पित करने के अरमानों को। रंग दे बसंती चोला, फांसी चूमे उन परवानों को। कब तक मौन धरेंगे हम गद्दारों की मनमानी पर, कब तक संत बनेंगे हम मक्कारों की मनमानी पर। अब के कोई भ्रम ना पाले, भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। अब के कोई भ्रम ना पाले, अब के कोई भ्रम ना पाले, भारत माँ को बांटेंगे, अब की हमने ठान लिया है पहले गर्दन काटेंगे। पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, पूरी दुनिया में भारत जिसने धरती को माँ माना, जन्मभूमि की गौरव गरिमा को है मन से पहचाना। चंदन है हर रचकन जिसका, देवभूमि की है थाती, स्वाभिमान को अर्पित है वो बलिदानी हल्दी घाटी। तो तेरा मेरा क्या है, भारत माँ सबकी ही माता है। जय भी भारत माता की जय भी, सल्फाज की घोड़ी समय।
जरा दोनों मुट्ठी का बांध कर एक बार बोल के बताओ, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। देख लो, जो गुस्सा हुए तो मुस्कुरा रहे हैं। आप तो खुश हो ना? देखो, हम तो वो जादूगर हैं। कल एक कलेक्टर साहब, आज तो विकास जी पीछे बैठे हैं बहनी को लेके। विकास भैया, अभी एक बीकानेर में मैं संचालन कर रहा था, कीर्ति दीदी बैठी थी, ये सब जने बैठे थे, कलेक्टर साहब सब है, ये भी कीर्ति है। अच्छा, तो तुम वहां क्या कर रहे हो? इधर आ जाओ यार। तो वो कलेक्टर, सुनो कीर्ति जी, सुनो जरा। कलेक्टर साहब सपत्नी कविता सुन रहे थे, तो कीर्ति दीदी ने ऐसी कविता पढ़ी, इतनी जोरदार कविता पढ़ी कि वो भाभी जी ने कलेक्टर साहब की पीठ पे ढोल मार के कहा, भाई साहब मजा आ गया। और भाई साहब ने भी उधर देख के कहा, बोले बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है। तो ये आनंद केवल कवि सम्मेलन में ही आता है। आपने भी आनंद में आ गई, अच्छा हुआ, क्योंकि आप आनंद में नहीं आते तो हम परमानंद में घुस जाते अभी तक।